हमारा मौजू है। आज हम ज़िक्र करने जा रहे हैं हज़रत सैयदना इसहाक़ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। हज़रत सैयदना इसहाक़ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के छोटे बेटे और जनाब सैयदना इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के छोटे भाई हैं। हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जिस तरह कल के दर्स में मैं अर्ज़ कर चुका कि आपकी 2 शादियाँ थीं। एक घरवाली का नाम हज़रत सारा था और दूसरी का नाम हज़रत हाजरा था। हज़रत सारा से औलाद देर से हुई, मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं। एक कौल के मुताबिक कि हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र जब 100 साल के करीब 99 साल हुई तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इन्हें हज़रत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी नेमत नसीब हुई। फिर 13 साल हज़रत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसहाक़ अलैहिस्सलाम से बड़े हैं और हज़रत इसहाक़ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम 13 साल छोटे हैं। तो गोया 112 साल की जब उम्र हुई हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तो इसहाक़ अलैहिस्सलाम का तवल्लुद हुआ और हज़रत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का में रिहाइश पजीर थे। अपनी वालदा मोहतरमा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा सलामुल्लाहि अलैहा के साथ मक्का मुकरमा में और हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाम में अपनी घरवाली हज़रत सारा के साथ रिहाइश पजीर थे। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंतहाई सखी मिजाज इंसान थे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अस्सखी व हबीबुल्लाह, जो सखी होता है वो अल्लाह का दोस्त हुआ करता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जद्द अमजद इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने इस सआदत से नवाजा था और ये सबसे पहली इस सुन्नत की बुनियाद जो मेहमान नवाजी की डाली वो हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आपकी ये आदत मुबारक थी कि आप तब तक खाना नहीं खाते थे जब तक कोई मेहमान नहीं ढूंढ लेते थे। अच्छा, हमारे यहाँ मेहमान आ जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला और मुसीबत बन जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह अय्युल इस्लाम खैर, बेहतरीन इस्लाम कौन सा है? मेरे करीम नजपाल नबी, मेरे सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुतइमु तुआम व तकरउ सलाम मन लम तारिफहु व मन लम तारिफहु में औ कमा काल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेहतरीन इस्लाम ये है कि जिसको तू जानता है या नहीं जानता उसको खाना भी खिला और उसको सलाम भी कर। हम सलाम भी करते हैं तो अपने जाने पहचाने लोगों को गुज़रते हुए हम किसी को सलाम नहीं करते और खाना खिलाना तो हमारे लिए वैसे मुसीबत बन जाती है। और वो कुछ लोगों की तो आदत ही ऐसी है, कहा जाता है हमारे तरह के लोग कहते हैं कि एदे दर तो कुत्ता भी कांक के लगता है, यानी वो कुत्ते को रोटी डालने वाली आदत भी उनके अंदर नहीं है तो वो इंसान को क्या खिलाएंगे। तो हमारे जनाब सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत सखावत की थी, ये मेज़बानी की थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और भी हदीस पाक सुनते जाइए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेहमान जब घर में आता है तो अपना रिज़्क और बरकत साथ लाता है और जब जाता है तो मेज़बान के गुनाह बख्शवा कर जाता है। तो ये हमारे लिए ये सआदत है। अगर घर के अंदर कोई मेहमान आ जाए तो ये इंसान को मुँह नहीं बसोड़ना चाहिए, तंग दिल नहीं होना चाहिए। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
कि तू अल्लाह के रास्ते पर खिलाना खैरात करना शुरू कर, तेरे रिस्क में कमी नहीं आएगी, मैं मुस्तफ़ा ज़मानत देता हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मानत है इस चीज़ के अंदर। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद इब्राहीम अला नबीना वलैहिस्सलातु वस्सलाम आप सखी थे। आपके पास एक दिन मेहमान आ गए जो अनजाने मेहमान थे। आप अपनी आदत मुबारक के मुताबिक उठे और आपने उनके लिए पूरा बछड़ा, सूरह हूद की आयत मुबारक नंबर 69 से लेकर 73 तक इस वाक़े का जिक्र है कि हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे और उन्होंने पूरा बछड़ा ज़िबा किया और भून कर लाकर आगे रख दिया, भून कर लाकर आगे रख दिया। अब मेहमानों ने खाने से इनकार कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कबीदा खातिर हुए और परेशान हुए कि आखिर क्या वजह है, मेहमान क्यों नहीं खा रहे। तो उन्होंने उन मेहमानों ने खाने से इनकार किया और बेटे की बशारत दी, बेटे की बशारत दी। अब सैयदना इब्राहीम अला नबीना वलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे कि वजह क्या है, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे। तो उन्होंने सारी कहानी खोल कर सुनाई कि हम खाना नहीं खाते, हम वो मखलूक हैं जो खाने से पाक हैं। भाई तुम कौन हो। तो उन्होंने बताया कि हम फरिश्ते हैं, आपके लिए बशारत लेकर आए हैं, लेकिन एक कौम के लिए अजाब लेकर आए हैं। वो कौन सी कौम थी, वो कौम थी हज़रत सैयदना लूत अला नबीना वलैहिस्सलातु वस्सलाम की। अब यहाँ पर लूत अलैहिस्सलाम के बारे में मुख्तलिफ रिवायत हैं। एक में आता है कि आप भांजे लगते थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, और एक में आता है कि आप भतीजे लगते थे। बहरहाल इन दोनों नबियों का दौर एक है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रसूल नबी थे, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम नबी थे। रसूल नबी वो होता है जो साहिब शरीयत, साहिब सकीफ़ा या साहिब किताब होता है। अब हज़रत इब्राहीम अला नबीना वलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब उन्होंने ये बशारत दी तो हज़रत इब्राहीम अला नबीना वलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे, बाबा अब मुझे कहाँ से औलाद मिलेगी, मैं तो बूढ़ा हो चुका और वमराती अजूज़, मेरी बीवी भी घर वाली बूढ़ी हो चुकी है। अब उन्होंने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत है कि जिसको रब जब चाहे दे सकता है। यहाँ पर हमारे लिए सबक है, हमारे लिए सबक और बहुत बड़ा अलमिया है हमारे मुआशरे का कि रब औलाद जब चाहे तब दे सकता है। हम क्या करते हैं, बहन बेटी जिसके यहाँ औलाद ना हो हम उसके ऊपर जुल्म करते हैं, हम उसको ताने देते हैं, हम उसकी ज़िंदगी उजीरन कर देते हैं। अगर बेटियां हो जाएं तब भी वो मजलूम रहती है, औलाद ना हो तब भी वो मजलूम रहती है। हालांकि ये बेटी देना, बेटा देना, औलाद देना ये किसका काम है, अल्लाह का काम है, अल्लाह का। जबकि जदीद साइंस ये कहती है कि ये असल में शरीयत ये कहते हैं बेटा बेटी औलाद ये मर्द की किस्मत होती है, मर्द की किस्मत होती है। और ये बेटी होना बेटा होना जदीद साइंस कहती है कि ये मर्द के अंदर जो एक मादा जरसूमा है वो अगर गालिब आए तो बेटा होता है, अगर औरत का वो मादा गालिब आए तो बेटी पैदा होती है। अब उसको तो अपना इलाज कराना चाहिए साइंस की तहकीक के मुताबिक और रब से मांगना चाहिए शरीयत के फरमान के मुताबिक। वो शरीयत के फरमान को ठुकरा देता है, साइंस की तहकीक को ठुकरा देता है, उसको घर से निकाल देता है, तलाक दे देता है कि तू तेरी वजह से मुझे औलाद नहीं हुई, तू मनहूस है। और उसको जुल्म भी किया जाता है, बसा औकात बेगुनाह बीवियों को कत्ल भी कर दिया जाता है, जो कि इंतहाई एक गैर इंसानी बेईमानी का सलूक है। मेरे इब्राहीम अला नबीना वलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन्होंने खुशखबरी दी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, एक जगह पर कुरान पाक में आता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, दूसरे मकाम पर आता है कि हज़रत सारा पाक आई फदा के कत, वो बीबी मुस्कराई और कहने लगी कि मुझे ये कैसे औलाद होगी, मैं तो बूढ़ी हो चुकी। तो उन्होंने कहा कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत है, जब चाहे वो दे सकता है।
अच्छा, अमूमन ये होता है कि आजकल ये कहा जाता है कि 50 साल या 40 साल से औरत जब वो गुज़रती है, उम्र जब गुज़रती है तो फिर वो औलाद के काबिल नहीं रहती। लेकिन उस वक़्त बीबी की उम्र मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है, कितने कुतुब में लिखा है कि 99 बरस हज़रत सारा की उम्र हो चुकी थी और बीबी आयशा की हुदूद में, यानी जो औरतों की एक ख़ास हालत होती है खून वाली, उससे भी बीबी गुज़र चुकी थी, जो बच्चे की पैदाइश के लिए ज़रूरी होता है, बीबी उससे गुज़र चुकी थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर भी दे दिया। तो बंदे को रब की ज़ात से मायूस नहीं होना चाहिए, उससे मांगना चाहिए, और मांगे से रब तकदीर भी बदल देता है। हाँ, ऐशान करीमी हमें मायूस न करना, तकदीर बदलती है दुआओं के असर से। बहरहाल ये दरमियान में बात आ गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इसहाक़ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशारत दी, और साथ नाम भी अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद फरमाया कि इसका नाम भी इसहाक़ रखना है। अब इसहाक़ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ उनका तवल्लुद हुआ। 13 साल के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी तरबियत फरमाई। इंतहाई साले, इंतहाई पाकबाज नबी, हर नबी, ये ज़हन में रखें, नबी, हर नबी, जितने भी नबी हैं वो अल्लाह के चुने हुए बरगुज़ीदा हस्तियाँ होती हैं। कोई नबी ऐसा नहीं जिसके ऊपर उंगली ऐब की उठाई जा सके कि इस नबी के अंदर ये ऐब है। हाँ, अलबत्ता ये खसूसियात हो सकती हैं, एक नबी के अंदर खसूसियात ज़्यादा, दूसरे के अंदर कम। अल्लाह पाक फरमाता है, तिल कर रसूल फद्दलना बादकुम अला बाद। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सारे नबियों से वराउल वरा, हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, यदे बैज़ादारी, आँच खूबा हमादारन तू तनहादारी। 1,24,000 या कमो बेश अम्बिया में जितने कमालात, जितनी खूबियाँ, जितने औसाफ हमीदा थे, अल्लाह पाक ने मेरे मुस्तफ़ा में जमा फरमा दिए। हज़रत इसहाक़ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के छोटे साहबजादे और लाडले साहबजादे थे। और हज़रत इसहाक़ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जवान हुए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने भाई नाहूर, यहाँ पर जो तौरात और मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर नाम आया है, वो नाहूर भाई की पोती के साथ, रफ़का जिनका नाम था, उनके साथ आपने बंदे को भेजकर उनका रिश्ता मंगाया। और प्यार कितना था, बैठा मैं पढ़ रहा था तफसीर के अंदर कि आपने पैगाम जब भेजा, क्योंकि आपकी रिहाइश शाम के अंदर थी, तो अपने भाई की तरफ पैगाम भेजा कि रिश्ता भी मुझे देना है, लेकिन ये याद रखना कि मैंने बेटे को जुदा भी नहीं करना, मैंने बेटे को जुदा भी बारात की के लिए कि ये आपसे लेने के लिए आए, इतना भी मैंने नहीं करना, बस ये लेने पैगाम पर जो आ रहा है इसी के साथ बेटी को रवाना कर देना। अब यहाँ पर खान साहब ज़रा चौ साहब ज़रा सुनने वाली बात है, हमारे यहाँ मायूब समझा जाता है अगर बेटी वाला किसी को कह दे कि यार आप मुझसे बेटी का साख, बेटी का रिश्ता ले लें, तो ये बहुत बुरा समझा जाता है। हालांकि ये बुराई नहीं है, बुराई नहीं है। मैं एक बात सुनाकर आगे बात को बढ़ाऊंगा। हज़रत सैयदना सईद इब्न मुसय्यब जो सैयदुत ताबिईन और इमामुत ताबिईन, इमामुल मुहद्दिसीन शुमार किए जाते हैं, और उनके दौर मामून रशीद का दौर था, और मामून बड़ा जाबिर किस्म का हुक्मरान था। हज़रत इमाम सईद इब्न मुसय्यब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इन्होंने यजीद का दौर देखा, वो वक्त भी देखा जब यजीदी फ़ौज आई मस्जिद नबवी में, उन्होंने घोड़े बांधे, मस्जिद नबवी के मदीने के अंदर उन्होंने कत्ले आम भी किया, और मदीने के अंदर जुल्म, इतनी ज़्यादती यजीदी फ़ौज ने की कि 4000 कुंवारी बेटियां हमला हुई यजीदी फ़ौज के जुल्म से। इतना बड़ा जालिम और इतना बड़ा जाबिर, ये हम ऐसे नहीं लानती कहते, वाकई लानती था वो। अब सईद इब्न मुसय्यब फरमाते हैं मस्जिद नबी में अज़ान पर पाबंदी,
नमाज पर पाबंदी, घोड़े बंधवा दिए मस्जिद नबी में। फरमाते हैं कि मेरी हालत ऐसी हो गई कि वो मुझे पागल समझते थे। पूछा कि आप कैसे नमाज पढ़ते थे? फरमाते मैं रोज़े रसूल के करीब कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर लेट जाता था। वहीं कब्र से अजान की आवाज़ आती थी, मैं वो कब्र से अजान की आवाज़ सुनकर अपनी नमाज पढ़ता था। तो अगर कब्र से सईद इब्न मुसय्यब को अजान की आवाज़ आती है तो मानना पड़ेगा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हज़रत सईद इब्न मुसय्यब की बात मैं सुना रहा था। मामून रशीद के दौर में मामून रशीद ने क्या किया, पैगाम भेज दिया कि अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे दो। सईद इब्न मुसय्यब तब तक जब वो कासिद पैगाम लेकर आए ना, आपने फरमाया वो फासिक है। हम देखते अमीर, हम देखते दौलत वाला, हम देखते ओहदे वाला, चाहे अगला कंजर भी क्यों ना हो, वो कंजरों का घर भी क्यों ना हो। हम ये नहीं देखते कि उनके अंदर हया कितना है, उनके अंदर दीन कितना है, उनके अंदर ईमान कितना है, उनके अंदर गैरत कितना है। हम घर बड़ा देखेंगे, दौलत देखेंगे, ओहदा देखेंगे। सईद इब्न मुसय्यब क्या फरमाते हैं, मैंने बेटी का रिश्ता नहीं देना, ये बड़ा जालिम है। हालांकि मलका बनना था उसने, शहजादी बनना था उसने, नहीं, इनकार कर दिया। अब हज़रत सईद इब्न मुसय्यब मस्जिद नबवी में बैठकर हदीस पाक पढ़ाते थे। एक तालिब इल्म 3 दिन नहीं आए, इधर पैगाम ठुकरा चुके, 3 दिन तालिब इल्म नहीं आया। आपने पूछा, वो कहा कि 3 दिन हो गए तू नहीं आया, वजह क्या है? वो कहने का हुजूर बस एक मसला बन गया था, उस मसले में मुब्तला हो गया था। बताओ क्या मसला था? सईद इब्न मुसय्यब मदद करेगा। हुजूर क्या बताऊं, मेरी घर वाली फौत हो गई थी और 3 दिन उसकी तजहीज़ व तकफीन और ताज़ियत करने वालों में मसरूफ़ियत की वजह से मैं नहीं आ सका। अब सईद इब्न मुसय्यब फरमाते हैं, ये बताओ कि निकाह कर लिया या नहीं? हुजूर अभी तो कब्र भी गीली है, लोग क्या कहेंगे? फरमाते लोग जो कहते रहे। मेरे मुस्तफ़ा का फरमान ये है कि जो बंदा निकाह, शादीशुदा बंदा जब वो बेनिकाह हो जाए, बीवी फौत हो जाए या तलाक हो जाए, तो वो रात भी बगैर निकाह के ना गुजारे, एक रात भी बगैर निकाह के ना गुजारे। तू नबी का फरमान देखेगा या लोगों की ज़ुबान देखेगा? अब सईद इब्न मुसय्यब कहने लगे, यार अच्छा ये बता, मैं तेरा रिश्ता ना करा दूँ? वो कहने लगा, जी हुजूर मैं गरीब आदमी हूँ, मैं बस मजदूरी तो करता नहीं, काम काज तो करता नहीं, मुझे हदीस पाक पढ़ने का शौक़ है। मैं बस आपकी मजलिस में आकर बैठ जाता हूँ, जो मिल जाए वो खा लेता हूँ, बस सोने का फरमान सुनता हूँ और आपका बयान सुनता हूँ। हज़रत सईद इब्न मुसय्यब ने फरमाया, यार तू कब गरीब है? जब अल्लाह ने तुझे कुरान और हदीस का इल्म दिया, तू कब गरीब हो गया? तू कब गरीब हो गया? मेरे हज़रत सईद इब्न मुसय्यब फरमाते हैं, इजाज़त है मैं तेरा रिश्ता कर दूं? ठीक है जी, जो आपकी पसंद उस्ताद जी करा दें। सईद इब्न मुसय्यब घर गए। शहजादी हुस्न की मलका के जिसके हुस्न के चर्चे पूरे मदीने में थे और मामून रशीद तक उसके हुस्न के चर्चे खबरें पहुंची हुई थी, उसके इनकार करके आपने बेटी से कहा, बेटी मैंने तेरा रिश्ता पसंद कर लिया है, क्या तुझे गवारा है? बेटी कहने लगी, बाबा जो आपकी पसंद। बेटी ये भी सुन ले, मैंने मामून का रिश्ता ठुकरा दिया है, वो भी आया था, लेकिन वो फासिक फाजर जालिम है और मैंने तेरे लिए दीन के तालिब इल्म का रिश्ता पसंद किया है। बीबी कहने लगी, जो मेरे बाबा की पसंद वो मेरी पसंद है। अब आपने फरमाया, फिर कर तैयारी, मैं तुझे घर छोड़ कर आऊँ, कर तैयारी, मैं तुझे घर छोड़ कर आऊँ। बेटी को तैयार कराया, घर से कपड़े पहनाए और लड़के के घर जाकर वहीं निकाह पढ़ाया और वहीं बिठाकर वापस आ गए। ये तरीक़ाकार होता है। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारे यहाँ तो बेटियाँ बूढ़ी हो जाती हैं नहीं, बैठी बैठी कि उनके पास जहेज़ नहीं होता,
उनको जनाब ऊंचा रिश्ता नहीं मिलता। और कितनी, मैं जिस मनसब से मैं मुताल्लिक हूँ, ऐसा मनसब है कि 50-50 साल बीबियों की उम्र हो गई है और बूढ़ी हो गई हैं, बल्कि कुंवारी मर गई हैं। उनको जनाब रिश्ता ना मिलने की वजह से उनके मियार का पहले मियार ढूंढते रहे, फिर जब मियार ख़त्म हो गया तो फिर जहाँ भी होता है ये बेटी को धक्का देने की कोशिश करते हैं। जालमो, बेटी बेटी है, ये भी जिगर का टुकड़ा है, इसके ऊपर तरस खा जाओ, तरस खा जाओ। अब हज़रत नाहूर की तरफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पैगाम भेजा तो उन्होंने बेटी का रिश्ता दे दिया। अब हज़रत इसहाक अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 2 बेटे पैदा हुए। एक बेटा का नाम मुहैसूर और दूसरे का नाम याकूब। मुहैसूर को मुहैस कहा जाता है और याकूब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो उस वक़्त मशहूर लक़ब था वो था इसराइल। इसरा का माना है अब्द, इबादत गुजार। ईल अल्लाह तबारक व तआला का अबरानी नाम है। तो गोया कि अब्दुल्ला, इसराइल का माना क्या है? अब्दुल्ला। अब ये 2 बेटे थे, दोनों हज़रत इब्राहीम इसहाक अलैहिस्सलाम के बड़े वफ़ादार इसहाक अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोनों खिदमत गुजार। अब दोनों काम करते थे। अब एक दरमियान में वाक़या बड़ा दिलचस्प आता है कि मैं यहाँ बात करता चलूँ, अगर तुम नेक हो ना तो बच्चों को माँ भी नेक दो, बच्चे तुम्हारे वफ़ादार रहेंगे। हया वाली माँ दो। अब माँ भी हया वाली थी, ख़ानदान था। अब इधर से बाप भी नबी थे। मुहैसूर, मुहैस जिन्हें कहा जाता है, मुहैस शिकार करके लाते और बाबा की खिदमत करते, अपने अब्बा की खिदमत करते। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मजदूरी करके हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की खिदमत करते। दोनों बेटे खिदमत करते। एक दफ़ा हुआ यूँ कि इसहाक अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि यार मैं ना आज शिकार का गोश्त खाऊं। गोश्त खाने का दिल किया। मुहैस को कहा कि मुहैस शिकार करके लाते हो, कई दिन हुए तुम शिकार करके नहीं लाए, ज़रा शिकार करके लाओ, गोश्त खाने को दिल कर रहा है। अब बाप की खिदमत करोगे ना तो अल्लाह तबारक व तआला क्या करेगा? बाप की, माँ की दुआ से तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत देगा, तुम्हारी इज़्ज़त में बरकत देगा, तुम्हारे ओहदे में बरकत देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करेगा? तुम्हारी रोज़गार वसी करेगा। अगर किसी के ऊपर कर्ज है, किसी की रोज़गार नहीं है, तो माँ बाप की खिदमत करो, अल्लाह तबारक व तआला दरवाज़े खोल देगा। अब हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की फरमाइश पर चले गए मुहैस शिकार करने। पीछे वालदा को पता था कि ज़्यादा दुआएं मुहैस लेता है। उन्होंने याकूब को बुलाया। याकूब को बुलाकर कहा कि मुहैस गया है शिकार करने, तू ऐसे क्यों नहीं करता? जो बकरियां पालता है, एक बकरी को ज़िबा कर, पकाकर बाबा को खिला दे, आज दुआ तू भी ले ले। यार, माँ अगर अच्छी हो तो बाप की भी इज़्ज़त होती है, बाप अगर अच्छा हो तो माँ की भी इज़्ज़त होती है। तो माँ चाहती थी जिस तरह वो दुआएं लेता है, याकूब भी दुआएं ले। बकरी ज़िबा की। याकूब अलैहिस्सलाम ने बकरी ज़िबा करने के बाद आज गोश्त बनाया, भूना, भून कर आगे रखा। इसहाक अलैहिस्सलाम ने खाया, दुआएं दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ दी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करे? नबुव्वत तेरे ख़ानदान में कर दे, नबुव्वत तेरे ख़ानदान में कर दे। कुछ देर बाद इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे दूसरे मुहैस शिकार करके लाए, गोश्त भून कर आगे रखा। जब गोश्त भून कर आगे रखा तो कहे अर्ज़ की हुजूर अब मैं पका कर ला जाऊँ, शिकार है, खा लो। इसहाक अलैहिस्सलाम ने कहा यार थोड़ी देर पहले खिला कर तो गया है। उन्होंने कहा हुजूर मैं तो अब ला जाऊँ। इसहाक अलैहिस्सलाम ने कहा पहले कौन था? मुहैस को पता चल गया कि आज दा याकूब अलैहिस्सलाम लगा गए। उन्हें ये बात बड़ी गिरां गुजरी, बड़े गुस्से हुए, जलाल में आए। वालदा को पता चल गया सारा को कि अगर
सामने आ गए याकूब तो कहीं काम खराब ना हो जाए, तो वालदा ने बुलाया याकूब को कि बिस्तरा बांधो और इलाके से चले जाओ, जब मुहैस का सीना ठंडा हो जाएगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगी। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बाबा और माँ की दुआएं लेकर चले गए, मुहैस खिदमत करते रहे। फिर हज़रत इसहाक अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने याकूब अलैहिस्सलाम दिए। याकूब अलैहिस्सलाम की आप खिदमत करते रहे। इसहाक अलैहिस्सलाम की दोनों बेटे ये दोनों इकट्ठे हुए। हज़रत इसहाक अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक रिवायत के मुताबिक 180 साल के उम्र में आपका इंतकाल हुआ और दूसरी रिवायत के मुताबिक 160 साल की उम्र में आपका इंतकाल हुआ। हज़रत इसहाक अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलीलुल कदर नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के अब्बा जान और 40,000 कमो बेश अम्बिया जो आए इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से आए। बनी इसराइल की जितनी भी ये लड़ी है वो सारी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, इसहाक अलैहिस्सलाम के वास्ते से, याकूब अलैहिस्सलाम के वास्ते से ये सारी औलाद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सालिहीन के ज़िक्र का सदका नेकी की तौफीक अता फरमाए और इन पाकों की पाक औलाद का सदका अल्लाह हमारी औलादों को भी नेक बनाए। ममा अलैहि